चुनाव के अलावा कुछ नहीं है इस कंट्री में। चुनाव के लिए दुनिया का जितना कुकर्म और पाप करना होगा करेंगे। संविधान को खत्म करना होगा कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म करना होगा करेंगे, इंसानियत और मानवता को मिटा देना होगा मिटा देंगे, किसी जाति को खत्म काट देना होगा काट देंगे, किसी धर्म मजहब को गड़ियाना होगा गड़ियाएंगे। राम रहीम जैसे आवारा चरित्रहीन नरभक्षी को निकाल कर वोट लेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार रिपोर्टर गमछावाला और आप देख रहे हैं संघर्ष तक। और संघर्ष तक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद एक संघर्ष के ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व करता जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिनसे हम तुरंत बात करेंगे और 2 से 3 सवाल जानने की कोशिश करें। सर, हम जानना यह चाहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। इस वक्त सारी राज्य की हो या देश की सारी छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव कराने में और चुनाव में लगी हुई है। इस बीच सर आप भारी जन सैलाब के साथ पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं, सर क्या कारण है? चुनाव में तो लोकतंत्र तो चुनाव से न चलता हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे पैसा लेके हो, चाहे जैसे हो। तो जो जीता सो सिकंदर। भैया थोड़ा सा सोचा कीजिए, अब चुनाव है इस देश में। चुनाव के अलावा कुछ नहीं है इस कंट्री में। चुनाव के लिए दुनिया का जितना कुकर्म और पाप करना होगा करेंगे। संविधान को खत्म करना होगा कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म करना होगा करेंगे, इंसानियत और मानवता को मिटा देना होगा मिटा देंगे, किसी जाति को खत्म काट देना होगा काट देंगे, किसी धर्म मजहब को गड़ियाना होगा गड़ियाएंगे। राम रहीम जैसे आवारा चरित्रहीन नरभक्षी को निकाल कर वोट लेंगे। धरती पर अब कुछ हो सकता है, इसीलिए उसकी चिंता छोड़ दें। सर एक बात है कि सर शिक्षा, आप आज के पोस्टरों पर लोगों की शिक्षा माफी है, तो क्या सर बिहार में शिक्षा भी माफी है? 80 लाख हजार करोड़ रुपया बाहर जाता है। 40 लाख में हम मेडिकल करते हैं, 15 से 20 लाख में हम इंजीनियरिंग और MBA करते हैं। और यहाँ से बाहर यूक्रेन पढ़ने जाते हैं तो 40,000, 60,000, 70,000 में हम पढ़ के आते हैं। तो हमारे यहाँ जो बेसिक चीज है हेल्थ, जो दुनिया में हर घर को चाहिए, जांच है, कैंसर है, टीबी है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट है, तो हम जानना चाहते हैं कि ये इतना महंगा क्यों है और सबसे कम बजट हेल्थ पर एजुकेशन पर भारत में क्यों है। और भारत में मात्र 11-12% लोग ही आज एजुकेशन में ग्रोथ क्यों किए। बेटियां 3% से ज्यादा नहीं की, और रोजगार है नहीं, और किसानी रही नहीं, और जमीन नाम की चीज नहीं है। तो 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 एजुकेशन और कॉमन एंड कंपलसरी एजुकेशन। आप राजा और मजदूर का बेटा एक साथ पढ़े, एक साथ इलाज हो, तभी ना इक्वल लोकतंत्र और इक्वल संविधान की मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट कहाँ से मिलेगा। तो लोग तो भारत में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर लोगों की पूजा करता है। कॉमन और मिडिल क्लास की आम आदमी की सम्मान और रेस्पेक्ट इस कंट्री ने कभी किया नहीं। सांप छिपकली भाग किस्मत भगवान के भरोसे हम चलते हैं। तो इस कंट्री में बेसिक आम आदमी का चेंजिंग कैसे होगा, इकोनॉमिकल फ्रीडम कैसे होगा, आर्थिक आजादी कैसे आएगी, आदमी का पीस का क्या होगा, आदमी पर महंगा बोझ ना पड़े हेल्थ और एजुकेशन का, उसको हम फ्री कर पाएं, उसको हम मिनिमाइज कर पाएं, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आगे बढ़ पाएं, इस पे चर्चा नहीं होती। इसीलिए लड़ाई है हमारी। अब बिहार में तो कुछ है नहीं। सर नीति आयोग के मुताबिक गरीब हैं, सबसे कमजोर है, तो हम विशेष राज्य की बात करते हैं, हम टैक्स फ्री बिहार की बात करते हैं, हम अलग अलग फैक्ट्री में आप पैकेज दीजिए, बाढ़ से मुक्ति कराइए, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं पर्यटन विभाग को हम बढ़ावा देने की, हम उससे रोजगार 10 लाख निकालेंगे, हम बालू का टेंडर कम कर देंगे, 20 लाख 10 लाख का कर देंगे, और इंटर से BA किया हुआ लड़का को टेंडर मिलेगा। 300-400 हजार करोड़ का टेंडर खत्म कर देंगे, टेंडर को ब्लॉक में ले जाएंगे। RU का जो टेंडर होगा उसको भी 20 लाख 10 लाख में हम ले जाएंगे, ताकि इंटर BA किया हुआ लड़के को मिले। और जिसके पास पैसा नहीं होगा बिना सूद ब्याज के बैंक से पैसा दिलाएंगे।
तो लड़ना चाहते हैं, बिहार को आप उठाना चाहते हैं तो व्यक्ति के इकोनॉमी को, अब 1200-1800 से ज्यादा इनकम नहीं है महीना का, और नीतीश कुमार जी का बजट कहता है 3000 से 4000, तो 3000 से 4000 के बीच कोई मंत्री संतरी माफिया का परिवार तो चल नहीं सकता है। तो 92% बिहार की जो स्थिति है वो दरिद्रता और गरीबी में जी रही है। लड़ाई बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। इसीलिए आज बेटियों की सुरक्षा पर सवाल है, व्यवसायियों की सुरक्षा पर सवाल है, आज रोजगार पर सवाल है। एनडीसीसी रेलवे वाला क्या हुआ 4 मार्च तक, बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ? तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सुशासन का सरकार और समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल होने जा रही है। सर, अब आज मुग्ध हो जाए कोई व्यक्ति, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। समाज सुधार एक अनंत प्रयास है, प्रोसेस है। 61 में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती स्टेटस सिंबल हो गया। भ्रूण हत्या तो पढ़े लिखे लोग करते हैं, और बिना स्टेटस सिंबल के शादी हो ही नहीं सकती। दहेज वेज ही तो समझिए हम दे क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं, पर किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो बकवास बातें हैं। और भी चीजें बढ़ गई है, भ्रूण हत्या की चीजें भी बढ़ गई है। ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स तो हर लड़के के हाथ में जा चुका है। पूरा का पूरा बिहार नाश हो चुका है। अब उस पर कोई चर्चा ही मत करिए। अब ठीक है, 16 साल 17 साल के बाद उनको लग रहा है कि हम अब अनंत कथा की ओर जा रहे हैं। हरि कथा, अनंत कथा वाली कहानी है। उनको लग रहा है कि अब हम भी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती बिहार भान में जाए, क्या हो नहीं हो तो भगवान जाने क्या होगा। तो साथियों, आप सुन रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार का अगर विकास चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो